ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पेज को शेयर करें दोस्तों। किसान आंदोलन लगातार एक नया रूप और एक नए अंदाज के साथ इस समय मैं रामगढ़ मौजूद और पानी की मांग को लेकर के किसानों ने ये चक्का जाम कर रखा है, रोड जाम कर रखी है। आप इसमें तस्वीर दिखा सकते हो दीदी। पूरी तस्वीर मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर आप किसान हितैषी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। आप देख सकते हैं ये रामगढ़ किसान आंदोलन की मैं आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ये जो किसान आंदोलन है लगातार एक उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। इस समय मैं रोड जाम की आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। किसान अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। प्रशासन अभी तक वार्तालाप के लिए नहीं आया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ मनोरंजन के साधन।
छोटे भाई बजरंग सांकेत है और डिस्पोजल की कमी आ रही है, वो अंदर से वहाँ पूर्ति करानी चाहिए खेती के पास। और कोई कार्य का कार्यक्रम होगा देखिए लाइव तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ किसान आंदोलन की। इस समय कभी की न्यूज़ भी आप लोग सीधा देख सकते हैं। इस समय मैं रामगढ़ में मौजूद हूँ और किसान अभी भी अपने जाम को लेकर के मैं बात करना चाहूँगा किसान साथियों से। लाइव चल रहा है। राम राम जी। राम राम। क्या हाल चाल है? ठीक हो? बढ़िया जम्मा। ये तारी प्रमुख मांग है, मतलब बहुत सारा लोग इच्छुक है ये बात नहीं जानने के कि प्रमुख जी को मारे के भादरा मार के बिनती जाम कर रखे। हमारा ये अभियान है, ये लगभग 17 तारीख से चल रहा है। जी जी। और पहले एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया था भादरा। जी जी। और बाद में किसानों को इस सरकार से तंग आकर के यहाँ सड़क पर उतरना पड़ा। हमारे नेठाना माइनर के 20 गांव प्रभावित हो रहे हैं। जी। जो इस क्षेत्र में गेहूं की बिजाई है वो पर्याप्त रूप में 80% गेहूं की बिजाई है। जी। और शीतमुख ब्रांच में गेहूं की बिजाई बिल्कुल नए के समान है। जी जी। और किसी प्रभावित लोगों द्वारा इस रेगुलेशन के साथ छेड़छाड़ करके इन दोनों बहनों को, ये दो नहरी बहन हैं आपस में, इनको अलग अलग करने का काम है वो सरकार ने किया है। जी जी जी। अब हमारे मुख्य मांग यही है कि नेठाना नहर है वो डीपीएन नहर के साथ चले और 15 दिन चले। प्रभावशाली व्यक्तियों के अगर नाम बताने में कुछ संकोच महसूस कर रहे हैं आप लोग? हमारा ये किसानों का धरना है, सभी पार्टियों ने हमारा यहाँ समर्थन किया है। और जैसे कल यहाँ भाषण हो रहे थे, ये लव मैरिज किसने करवाई, कैसे कराई, कहाँ करवाई, इसका अभी तक मालूम नहीं है। हम जांच पड़ताल में लगे हुए। जी जी जी। तो मेरे साथ और भी बहुत सारे ऐसे किसान साथी है। इसमें लाइव तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ और ये बिडवाना सरपंच साहब है। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में? हम तो किसानों की मांगे पानी की है, सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी दे, यही मांग है हमारी। तो जी 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 जी। कितने दिनों से धरने पे बैठे आप लोग? ये धरना 5वां दिन चल रहा है धरने का, जिसमें 5 लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। 4 दिन है। जी जी जी। एक दिन तो भादरा लगाया था एसडीएम कार्यालय के सामने। जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे आप? आप वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य भी है। जी जी। हमें तो पानी चाहिए और कहना क्या है, पानी के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारा रेगुलेशन जो है, जो पहले का सिस्टम है उसको चालू रखी सरकार, उसके साथ छेड़खानी करके किसान की जो पकी हुई फसल है उसको बर्बाद किया जा रहा है जबरदस्ती। जी जी। हम तो यही चाहते हैं कि किसान की फसल पके, किसानों के लिए आए हैं, हम खुद किसान हैं। जी जी। तो लाइव इस समय मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ और भी अन्य लोग हैं और मैं उनसे बात करना चाहूँगा। राम राम जी। ताऊ जी, ताऊ जी क्या कहना चाहूँगा? रोड जाम कर रहा है। पानी चाहिए, पुरानों जो 50 साल पहले को पुराना सिस्टम से जोड़े बिना मुताबिक पानी दियो जा। जी जी जी। नहीं तो आप इसको प्रमुख जिम्मेदार हरियाणा सरकार को मानते हो, राजस्थान सरकार को मानते हो, किसको मानते हो? तीनों स्टेट की सरकार है। जी जी। वहाँ से जब वाया पंजाब से जो पानी दिया जाता है ना, और हरियाणा से यहाँ राजस्थान तक पहुँचता है, तो तीनों सरकार बैठ करके अपना सिस्टम तैयार करके और आप अलग अलग हिस्से का पानी दिया जाए। जी जी जी। मैं राम राम क्या कहना चाहूँगा? मैं कहना चाहूँ कि नहर मारो पानी अमर सिंह ग्रासकों को पूरा मिलना चाहिए किसानों ने। जी जी। फसल जी की बर्बाद हो रही है, सड़क पक्की खड़ी है, खराब हो रही है, भाषा का धोखा हुआ है। 5 दिन माइत कोई बातचीत करने को खातिर भी कोई बातचीत करने पर 2-3 बार प्रशासन यहाँ पर आए, वार्ता नहीं हुई सही। जी जी जी। वो कभी तो झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं हरियाणा पानी नहीं रहे, कभी ये कह रहे हैं कि समितियों ने पहले लिख करके दे दिया, कभी ये रेगुलेशन चेंज होगा। जी जी। मेरे साथ अंकल जी भी है। अंकल जी ये पूरा माजरा क्या है, जरा दर्शकों को थोड़ा समझाएं। किस रेगुलेशन की बात की जा रही है, कितने क्यूसेक पानी मिलना चाहिए, अमर सिंह ब्रांच की प्रमुख समस्याएं क्या है, जिम्मेवार कौन है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हरियाणा सरकार, किसके संदर्भ में ये आंदोलन चल रहा है ताकि उनके कानों तक ये बात पहुंचे? देखिए, सरकार को पूरी बात का पता है। किसानों ने पहले भी ज्ञापन दे के इस क्षेत्र की बातों को उठाया है। थोड़ा जोर से बोले। पिछली बार भी जब बिजाई का वक्त था जी, तब भी यहाँ आंदोलन करके किसानों ने पानी लिया। जी जी। बार बार आंदोलन करके किसान पानी ले, ये अच्छी बात है जी। पानी जहाँ तक आने का सवाल है जी, दोनों नहरें जो अलग पैरेलल चली आ रही हैं पीछे से, हरियाणा से जहाँ से पानी आता है, जी जी, सिद्धमुख सिस्टम और अमर सिंह सिस्टम। अमर सिंह सिस्टम में इन्होंने पानी को कम कर दिया है। जी। अब किस वजह से कम किया?
किसानों को इस बात में थोड़ी मालूम है। किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। इस हक की लड़ाई के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं और किसानों हक के लिए हम जब तक लड़ाई लड़ेंगे तब तक किसानों का पूरा हक, पूरा पानी नहीं मिलेगा। ये नहीं आंदोलन पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है। ये बिल्कुल गैर राजनीतिक है, इसमें राजनीति का कोई सवाल नहीं। किन किन ऐसे राजनेताओं का समर्थन मिला है? कौन कौन सी पार्टी आपके पार्टी के लोग आए हैं। जी जी सभी पार्टियों के लोग यहाँ आए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने किसानों का समर्थन किया है। जी जी जी। तो ये किसान आंदोलन की मैं तस्वीर आपको लाइव दिखा रहा हूँ। हमारे फेसबुक पेज पे जो भी साथी जुड़े हैं, लगातार उग्र रूप धारण करता हुआ किसान आंदोलन और जितने सैकड़ों की संख्या में जो लोग मौजूद हैं, और मैं लाइव बात करना चाहूँगा। आप अक्सर किसान आंदोलन में लगभग आपकी स्टेटमेंट आती रहती है। सर, पिछले 5 दिनों से जिस तरीके से आप लोग संघर्ष कर रहे हो, हम झुंझुनू थे तो झुंझुनू से पता चला कि हमारे एरिया में ये आंदोलन चल रहा है, किसान हितैषी आंदोलन जहाँ भी होता है हमारी टीम जरूर जाती है। क्या कहना चाहेंगे, प्रमुख मांगे क्या है, कौन जुम्मेवार है? अक्सर इस आंदोलन की एक अलग सी रूपरेखा है, इसमें बीजेपी के नेता भी नजर आ रहे हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी आ रहे हैं, कुछ एक कांग्रेस के भी हिस्सेदार लोग हैं। तो ऐसे में दरअसल ये आंदोलन किस और अग्रसर हो रहा है, आप क्या कहना चाहिए? इस आंदोलन के सही मायने ये हैं कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर ऐसे लोग जो लगातार हम पिछले 30-40 सालों से जी जी इस अमर सिंह ब्रांच के पानी को लेकर के अनेकों बार आंदोलन हमने किए हैं। जी जी कभी पानी चोरी के मुद्दों को लेकर के, कभी बैन कैलाड़ में जो 30 मोगे लगे हुए हैं उनको डिच चैनल लगा करके अलग किया जाए, इस बात को लेकर के, कभी जो है पूरे पर्याप्त पानी की बात को लेकर के लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। जी जी। ये अमर सिंह ब्रांच नहर जो है वो 62 साल पुरानी नहर है। ये पुराना सिस्टम है। पूरा एरिया जो है वो चकबंदी के अंदर जो है बना हुआ है जी, खाले बने हुए हैं, मोगे लगे हुए हैं, सारा सिस्टम मतलब एक्यूरेट पुराना 62 साल से ये सिस्टम चल रहा है जी। अभी जो नया सिस्टम आया, चाहे तो वो सिद्धमुख आई, चाहे वो नोर फीडर आई, इसके बाद में इस सिस्टम को जो है वो धीरे धीरे खराब किया जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल में जो पानी 0.17 MF पानी जो हमें हरियाणा से लेना था वो पानी आज तक मिला नहीं है। वो पानी नहीं मिलने की वजह से ये दूसरी नहरें फीड नहीं हो रही है, इसलिए इस अमर सिंह ब्रांच के पुराने सिस्टम को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। इसलिए यहाँ की जनता आंदोलनरत है। पहले इस नहर में 15 दिन पानी चलता था, 7 दिन बंद रहती थी जी। जो ही ये दूसरी स्कीमें बनी, इस पानी को बांट करके 15 दिन चला करके 15 दिन बंदी का सिस्टम कर दिया। यहाँ तक तो जनता ने एक्सेप्ट कर लिया, चलो 15 दिन चले और 15 दिन बंद रहे, क्योंकि 15 दिन के अंदर ये जो अमर सिंह ब्रांच है इसकी 2 बड़ी वितरिकाएं जी, एक NTR और एक हमारी ये जो DPR जी, 2 वितरिकाएं, एक वितरिका के साथ 7 दिन चंद माइनर चलते हैं और दूसरी वितरिका के साथ शेष रहे माइनर चलते हैं। इस तरह से ये 15 दिन में सिस्टम पूरा फीड होता है। परंतु धीरे धीरे अब जो है विभाग और कुछ नेताओं के प्रभाव से इस पानी को इधर उधर किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए हम लगातार जो है पिछले दिनों से हमने SDM भादरा को भी ज्ञापन दे करके उनके ऑफिस का घेराव किया, फिर हम यहाँ आकर के अल्टीमेटम के साथ में यहाँ चक्का जाम के रूप में 4 दिन से बैठे हैं। हमारी यहाँ भी सिंचाई विभाग से SDM नौर SDM भादरा के साथ में वार्ता हुई, वार्ता कोई सफल नहीं हुई। आज फिर दोबारा जो है अभी 4 बजे वार्ता का न्योता है, बैठ करके बात करेंगे। अगर सही हमारी मांगे मानी जाएगी तो किसानों से राय लेकर के जो है इस बात को आगे क्या करना है उसकी रूपरेखा। सर, किसान आंदोलन में मैंने काफ़ी किसानों से बात की है, प्रभावशाली नेताओं की जहाँ तक बात आती है तो मुझे नहीं लगता कि अगर आंदोलन की बात और बताने में कोई शर्मिंदगी महसूस आप लोग करेंगे। ऐसे कौन से नेता है जो प्रभावशाली है, इनके चक्करों में आकर के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा? सवाल नाम का नहीं, क्योंकि हमारा ये गैर राजनीतिक सिस्टम है। हमने सब लोगों का खुला आह्वान किया है कि आप आइए, स्वागत है आपका, और इस आंदोलन के अंदर अपनी भागीदारी निभाएं। वो एक तरफ तो भागीदारी भी निभा रहे हैं, परंतु कैसे, हम किसी का यह नाम नहीं लेना चाहते, परंतु वो वोट की राजनीति की खातिर इस पानी को इधर से उधर घुमा रहे हैं, जबकि सही राइट बनता है इस क्षेत्र का। अमर सिंह ब्रांच सबसे पुराना सिस्टम है, इसलिए इस सिस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए, ये हमारी मांग है। जी जी, अनिश्चितकालीन ये चक्का जाम जारी रहेगा? हाँ, चक्का जाम जारी। प्रशासन की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला आप लोगों को? अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। अभी 4 बजे वार्ता के लिए हमें बुलाया है, झील में बैठ करके 7 आदमी कमेटी के लोग जाएंगे, बैठ के वार्ता करेंगे। वार्ता में अगर कोई सफलता मिलेगी
खुलेगी तो वो 4 बजे के बाद में इसका परिणाम आएगा। जी धन्यवाद आपका सर परिचय। मेरा नाम डॉक्टर एसपी सिंह है। मैं कुछ जिलों में जिला कलेक्टर भी रहा हूँ, सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी भी था। इस जिले में भी मैंने दशकों काम किया है जी। सबसे छोटा अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, सबसे बड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। मैंने दोनों में वर्षों काम किया है। जी जी। अब मैं एक किसान के रूप में यहाँ जो अभी आंदोलन में भाग ले रहे हैं, ओम जी साहू ने बताया, जो हमारे कमेटी के वरिष्ठ सदस्य हैं, जी जी इनके साथ किसानों के साथ इनकी सामूहिक अगुवाई करने के लिए बैठे। जी जी। आप रोड डीसी भी रहे हैं, अपने प्रशासनिक अधिकारियों को बड़ी बारीकी से जानकारी है आप लोगों को, और आप सचिवालय के सदस्य भी, आप जो बता रहे हैं पूर्व सरकार की अगर मैं बात करूँ जी, और कलेक्टर पद से इस्तीफा देने के बाद इस भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको अच्छे से पता है। सर क्या मापदंड और पैमाने निर्धारित रहेगा किसान हित के लिए, ताकि हम लोगों को पूरा रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से गैर राजनीतिक तरीके से पानी अच्छा मिले? आप देखिए, जिस तरह का मेरा बैकग्राउंड था उसी के अनुरूप मैंने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से भी व्यक्ति से बात की है। जी जी। श्रीमान सेक्रेटरी सिंचाई से भी व्यक्ति से बात की है। जी। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय श्री गोविंद मेघवाल साहब से मैंने व्यक्ति से बात की है। जी। यहाँ के इस क्षेत्र के चीफ इंजीनियर हैं, उनसे भी मैंने व्यक्ति से बात की है। और जैसा ओम जी ने अभी बताया, हमने कमेटी ने यहाँ लोकल जो अधिकारी हैं उनसे भी विस्तार से बात की है। जी। मैं समझता हूँ कि किसानों का जो आंदोलन होता है उसमें पार्टी पॉलिटिक्स कतई नहीं होनी चाहिए, न होती है न है। ये एक सामूहिक किसानों की पीड़ा का सवाल है, जिसका सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से विस्तृत अध्ययन करने के बाद में कोई सर्वमान्य हल ढूंढ रहे हैं। ये सारी उसी अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हैं प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए, उन्होंने खुद पे लिया है कि मैं इसका कोई सर्वमान्य तर्कसंगत युक्तियुक्त समाधान निकालूंगा। उसी दिशा में सब लोग प्रयासरत हैं और उसी संबंध में आज शाम को 4 बजे वार्ता स्थानीय अधिकारियों के साथ रखी गई। जी धन्यवाद आपका बात करने के लिए। एक उधर वो धरना ये आमरण अनशन पे एक जने का उनका ले लो। तो ये कौन है आमरण अनशन पे जो मेरे साथी बैठे हैं? लगातार ये चौथा दिन जारी है और लाइव जो साथी देख रहे हैं, अक्सर जहाँ किसान की बात आती है, किसान बड़ी मुश्किल से अनाज खेत में बोता है, उसके बाद पानी की अगर किल्लत आ जाए तो आप जाहिर सी बात है कि उनकी पीड़ा को एक किसान का पुत्र ही समझ सकता है। मैं लाइव आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये अनशन पे जो लोग बैठे हैं, कितने दिनों से आप अनशन पे बैठे हो? 3 दिन से। ये भूखे हो बिल्कुल? आज चौथा दिन है। ये भूख हड़ताल जिन किसानों की जारी है, मैं उनकी तस्वीर दिखाना चाहूँगा आपको, लाइव तस्वीर। और धरतीपुत्र किसान अक्सर प्राकृतिक आपदाओं से तो जूझता रहता है, लेकिन रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से वास्तव में ये लोग पानी से वंचित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने राजनेताओं के स्वार्थ बस होकर के जो लोग इस गलत घटना को अंजाम देते हैं, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए मजबूर नहीं करते। अन्यथा उन किसानों के साथ जो दुर्दशा हो रही है उनसे मैं बात करना चाहूँगा। नाम क्या है जी आपका? क्या नाम है? कौन सो गामदारो? बुरुवाड़ी। क्या कहना चाहोगे, कितना दिन भूख हड़ताल पर बैठे हो? 4 दिन। 4 दिन। उम्मीद है न्याय मिलेगा, आप लोगों को पानी मिलेगा? जी जी जी। प्रशासन को क्या कहना चाहोगे? 4 बजे वार्तालाप है, आप मीडिया के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहोगे आप? आप ये देना चाहो, आज नहीं मिलो तड़के मिल जाओ, परसों मिल जाओ, पानी लेके खड़े होगा, ये खड़े को नहीं मर सका सीधा मर सका खड़ा कौन हमारी मांग प्रशासन देगा। सीएम तो ही आ गया मर तो गया, खेत में जाना कोई काम ही को नहीं। वर्तमान विधायक, नौर विधायक, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक बात पहुंचे, क्या कहना चाहोगे आप उनको? आपको मैं तो पानी खातर बैठे, आप जल्दी मांग पूरी की जाए, पानी मिल गया। जी जी जी। आपका शुभ नाम क्या है? मैं जी देवेंद्र बाबू। आप एक राजनीतिज्ञ है या फिर वास्तव में किसान है? मैं वास्तव में किसान हूँ। जी जी जी। कौन सी ब्रांच के नीचे आपकी जमीन? मैंने 80 में ग्रेजुएशन की थी। जी जी। और उस 80 से मैं खेती कर रहा हूँ। जी जी। जो सिस्टम है अमर सिंह का ब्रांच का, जो 370 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए था, उसमें हम 62 साल से इस हिसाब से हमारी नहरें अमर सिंह ब्रांच चल रही थी। लेकिन अब ये जो ऑफिसर्स बैठे एक्शन साहब, कोई राजनीतिक दबाव से पता नहीं किस कारण से इन्होंने रेगुलेशन हमारा बिगाड़ दिया। अब किसानों की हजारों बीघा गेहूं की फसल, साथ में तो
मौसम रात से मौसम खराब हो रहा है, हमारे से राम भी नाराज हो रहा है, राज भी नाराज हो रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। लगातार हमारी अपडेट कभी की न्यूज़ की जारी रहेगी। साथियों, जिस तरीके से किसानों का आंदोलन एक उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, हम भी उम्मीद करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से कि जल्द से जल्द धरतीपुत्र किसान की और इनके नेतृत्व में जो भी ओमजी सौ जो कमेटी के सदस्य हैं जरूर कुछ न कुछ समाधान निकले। धरतीपुत्र किसान अक्सर मेहनत मजदूरी कर मुश्किल से अनाज पैदा करता है और कहीं ना कहीं उनको निराशा हाथ लगे तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान की परंपरा खतरे में रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग रात और दिन मेहनत करने के बाद अनाज की पैदाइश करते हैं, फिर मूल भाव नहीं मिले, उसके बाद पानी नहीं मिले, तो जाहिर सी बात है दुख होता है। इसी आशा और उम्मीद के साथ जल्द ही इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। पुनः फिर से लाइव जुड़ते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।